हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट बार तक हमने देखा था टॉर्च को 2 साल के अंदर शादी करनी थी। टाइम और नॉज के बीच की केमिस्ट्री की तो बात ही अलग थी। इतनी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री बन रही थी इन दोनों की, और यहाँ पर एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। इधर टॉर्च की मॉम, जो नॉज की मॉम थी, उसे कॉल करके बुला लेती है, और साथ में यहाँ पर ना टाइम पूरी तरह से ट्राई करा था उसके साथ टाइम स्पेंड करे नॉज के साथ। और जो जहाँ पर वो पेंटिंग करने के लिए चली गई थी, वहाँ पर वो पेंटिंग के अलावा सब कुछ कर रहे थे। मतलब पेंटिंग एक दूसरे के मुंह पे लगाना, और उसी टाइम पे वो ऑलमोस्ट स्लिप भी खा गई थी, तो उससे पकड़ लेता है इन हीरोइन को। और ये बहुत अमेजिंग वाला पार्ट था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है तुम्हें भूख लगी है, तो वो बोलती है कि नहीं, लेकिन वो बोलता है कि हमें बहुत काम करनी है, देखो एक क्या हो रखा है, मतलब क्या बना दिया हमने, तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो वो बोलती है कि एक्चुअली यू आर राइट, चलो कुछ लेके आ जाओ, बोल देती है। इन देन यहाँ पर जो टाइम है ना, वो कुछ खाने को लेने के लिए बाहर निकल जाता है। एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है जो लोग नॉज का पीछा करते थे ना, उसके अंकल ने पैसे लिए इसीलिए, तो वो लोग फिर से यहाँ पर आ गए थे। तो पहले नॉज के बैग चेक करने लगते, तो यहाँ पर नहीं था, तो वो उसे बोलते तुम्हारे पैसा कहाँ है, वॉलेट कहाँ है, वॉलेट कहाँ है। तो यहाँ पर नॉज के पास ही था वॉलेट। तो वो जहाँ पर चढ़ी हुई थी ना, वहाँ पर वो लोग बचाने की ट्राई करते, तो नॉज अपने आप को बचाने की ट्राई कर रही थी। उनके ऊपर पेंटिंग का जो डिब्बा होता है वो मार रही थी, पेंटिंग ब्रश मार रही थी। लेकिन यहाँ पर लकीली तभी टाइम आ गया, तो टाइम इन सब से लड़ लेता है। ये शॉर्टकट में बताऊंगी, बहुत लंबा सीन था। यहाँ पर वो नॉज को बचा के बाहर निकल जाता है, और बाहर भी थोड़ी मारपीट के बाद, मारपीट मतलब नॉट इन अ सीरियस वे, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमें दिखा जाता है टाइम फिर से वो नहा रहा था, और इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था ना इस टाइम पे। वो अपना काम कर रहा था, अब पेंटिंग तो लगी पड़ी थी ना। उसके बाद यहाँ पर फिर से नॉज को दिखाया जाता है। नॉज किसी को बात कर रही थी, और वो बोल रही थी कि नहीं नहीं वो ठीक है, मतलब पेंटिंग जहाँ पर वो कर रही थी ना, वो जगह ठीक है, बस थोड़ा सी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पता चलता है मे बी वो उसका कोई दोस्त का कार हो सकता है। और उसके बाद वो ऐसे वॉशरूम के साइड पे जाके आवाज़ें सुन रही थी। एक्चुअली उसने काम कंप्लीट किया नहीं नहाने का, वही चेक करे होगी शायद। और उसके बाद वो उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के कंप्लीट कर देती है। कमरे का हालत जो था वो तो बिल्कुल मेरी तरह ही था, तो उसको भी ठीक कर देती है। तभी टाइम वॉशरूम से बाहर आता है। एंड देन अब बंदे ने ऊपर वाले कपड़े तो नहीं पहने थे, और इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और इस मूवमेंट पे नोज को ना बहुत अनकंफर्टेबल सी फील हो रही थी। लाइक अब कोई लड़का एक लड़की एक ही फ्लैट में, ऐसा वाला सीन था। और यहाँ पर ना वो पूरी तरह से ट्राई कर रही थी कि उसकी तरफ ना देखे, उससे बात ना करे। मतलब यार बंदे ने कपड़े नहीं पहने ऊपर वाले। तो यहाँ पर वो ना पानी निकालती है फ्रिज से, और उसके बाद उसके सामने जाती है, देती है कि लो पानी पी लो। तो वो बोलता है क्या बात है, तुम इतने अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रही हो। तो बोलती कि ऐसी बात नहीं है, तो इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रही, इतना ब्लश क्यों कर रहे। तो वो कुछ नहीं बोलती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद वो न जाती है और टॉवेल लेके देती कि ये लो अपनी बॉडी कवर करो। तो बोलता है कि ऑलरेडी मेरे पास एक टॉवेल है, एक काम करो तुम कवर करो। तो उसके बाद वो उसे अपने पास खींचता है, और उसके बाद वो उसे जो स्कार्फ था ना, स्कार्फ नहीं टॉवेल, वो उससे ऐसे पहना उड़ा देता है। यहाँ पर टाइम को भूख लगी थी, तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो वो बोलती कि मैं कुछ बनाऊंगी, वरना तो तुम्हारे पेट पे चूहे दौड़े रहेंगे। तो उसके बाद वो स्माइल करता है, और यहाँ पर जो नॉज है ना, रेमन नूडल्स बनाने के लिए निकल जाती है, और वो बहुत अच्छे से बना रही थी। तब यहाँ पर टाइम आता है, और उसके बहुत करीब आकर बोलता है कि बहुत टेस्टी है, क्या मैं ट्राई करूँ। तो वो बोलती है रेमन नूडल्स, ऑब्वियसली रेमन नूडल्स, तुम क्या सोच रही थी, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर टाइम को देखकर नॉज हंसती है, और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे टेस्ट करनी है। तो अब बॉईल हो रहा था, उसी से वो सूप निकाल के उससे पिला देते हैं। तो बंदे को अब जलेगी ना मुँह, इतने ज़्यादा हॉट को पिएगा तो। और इसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है, तो उसे टिश्यू पेपर देने वाली थी, लेकिन वो स्लीप खा गई थी, मतलब उलझ गई थी। तो और उसके बाद वो दोनों एक चीज़, मतलब बहुत क्लोज आने वाले थे, लेकिन इस बार वैसे मुंह मोड़ती है। तो वो बोलती कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो। तो वो बोलती कि नहीं नहीं डरती, मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तो वो बोला था अगर नहीं डरती तो मुझे इतनी बार बार इग्नोर क्यों कर रही हो। तब यहाँ पर होता है क्या है ना, फ़ोन आता है। तो जब वो फ़ोन उठाने जाता है, तो वहाँ पर किसी ने, उसके दोस्त ने कहा था कि हमें कुछ क्लू मिला है, तुमसे मिलना है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूँगा, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद फिर से वो नूडल्स खाने के लिए चला गया था। यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, मतलब मैंने कहा है ना, इनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। तभी यहाँ पर टीवी प्ले करती है नॉज, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गाना बज रहा था। गाना एक्चुअली इसी ड्रामा का टाइटल सॉन्ग था।
तो यहाँ पर वो देखकर वो बोलता है कि मुझे गाना बहुत पसंद आया। तो वो बोलती कि ये वायला, इसका जो सिंगर था ना उसका नाम वायला है, तो वायला का मतलब टाइम, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो बोलता है कि इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये मेरा गाना है, मेरे लिए। तो वो कुछ नहीं बोलती, स्माइल करती है। उसके बाद यहाँ पर उसके सामने आता है, बोलता है कि क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा गाना है? तो वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलती, मतलब लिटरली बहुत स्वीट थी। और उसके बाद दिखा जाता है इधर हमारी टाइम की मॉम, टाइम और टॉर्च फॉरएवर दोनों के यहाँ पर जो नॉज की मॉम आई हुई थी, तो उसी के साथ यहाँ पर सीन कट हो गया था। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है फर्दर। और उसके बाद दिखाया जाता है जिस बंदे ने शुगर कैन की जो फील्ड पे आग लगाई थी वही बंदा यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर जो टाइम है ना उसका कार का की लेकर आता है, तुम यही ढूंढ रहे हो क्या? तो हमें पता चलता है कि ये बंदा शायद इनके ऑफिस पर ही काम करता है। तो यहाँ पर टाइम बोलता है तुमने गाड़ी ले ली नया, बहुत अमीर हो गया यार तुमने मुझे बताया नहीं कैसे ले ली। मतलब तब यहाँ पर वो बोला था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मदद मांगी थी पैसों के लिए, ऐसा वो बोल देता है। लेकिन अब वो तो झूठ था, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ना वो बात को टाल देता है और यहाँ पर इस मोमेंट पे टाइम भी कुछ नहीं बोलता, बस उसे वहाँ से जाने देता है। एंड देन जब यहाँ पर टाइम का दोस्त आ रहा था तो वो बोलता है हमें इस पर डाउट है लेकिन सबूत कैसे ढूंढेंगे? तो वो बोलता है कि मैंने जानबूझ के उसे उकसाया ताकि वो ना अब सीधा जाके जो मास्टरमाइंड है उससे कांटेक्ट करे, उसके बाद हम असली कॉलपेट तक पहुंच सके, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो तभी हमें दिखाया जाता है उसने चैन को कॉल कर लिया था। चैन मतलब जो टाइम और टॉस के आंटी का बेटा जो यहाँ का मास्टरमाइंड था। और यहाँ पर चैन बोलता है कि देखो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझ तक नहीं आनी चाहिए बात, और तुम ना ये बार बार मुझे कॉल करना बंद करो। और मैंने पैसे दे दिया इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि तुम जाके जल्दी से जल्दी कार खरीदोगे, ऐसा बोल के उसे डांट रहा था। इनमें दिखा जाता है यहाँ पर नॉज की मॉम को, वो लोग कुछ पैक कर रहे थे तभी वो कुछ ऐसा लग रहा था वो कि कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। पहले वो बोलती मॉम क्या बात है आप इतना ज़्यादा सैड क्यों हुए, मतलब इससे लग रहा है कि कुछ बताना चाहती है। और तब यहाँ पर बोलती है कि मैं आज टाइम के कार पे चली गई थी। तो बोलती क्यों चली गई थी? तो यहाँ पर वो बोलती कि बेटा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो पूछती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, आज सडनली क्या हुआ है मॉम? तो वो बता देती है जो टाइम की मॉम ने ऑफर की थी। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि आप मुझे सेल कर रहे हैं पैसे के बदले में, अरे सीरियस? तो यहाँ पर ना वो बोलती बेटा ऐसी बात नहीं है, वो हमें मदद करना चाहते हैं, बस बदले में तुम्हें एक वारिस देना होगा उस घर को, और तुम अगर वहाँ पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, बाद में 2 साल बाद वापस भी आ सकती हो। वो लोग हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है आप मुझे एजेंट प्रोस्टिट्यूट बना के भेज रही है, आपको आइडिया भी है मैं अपनी बॉडी को यूज़ करूँ ताकि दूसरों की मदद हो जाए और बाद में मुझे पैसे मिले, ये सही नहीं है। और वो बहुत गुस्सा करती है, उसे ये सब नहीं करनी थी। तो यहाँ पर माँ बेटी में कहासुनी हो रही थी। एंड देन देखा जाता है यहाँ पर टाइम और टॉर्च को, यहाँ पर ये लोग जा रहे थे एक्चुअली मॉर्निंग वॉक पे थे। तो यहाँ पर ना जो टॉर्च से टाइम के साथ ज़्यादा अच्छे से बातें नहीं कर रहा था। यहाँ पर बोलता है कि क्या बात है बेटा मतलब आपने भाई को बोला था। तो बोलता है कि मॉम ने किसी लड़की को ढूंढ रखा है और मुझे ना बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो बोलता है ठीक है ना, तुम्हें अपनी लाइफ में ट्राई करनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ को ना अगर एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ में भी हो सकता है वो दूसरी से तुम्हारी लाइफ में प्यार की मतलब अलग हो जाए, तुम मुझसे सच्ची में प्यार करने लगो, तुम्हें सब कुछ सही लगे और तुम लाइफ में मूव ऑन कर पाओ, ऐसा वो बोल रहा था और बहुत स्माइल कर रहा था। तो वो बोला कि 1 मिनट तुम्हें मुझे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है तुमने लाइफ में मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है क्या मरीसा के बाद? तो बोलता कि हाँ लेकिन नहीं यार मैं नहीं बता सकता, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो बोलता कि क्या हुआ है तुम इतनी ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो? तो वो बोलता कि मैं श्योर नहीं हूँ यार, मुझे टाइम चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम टाइम करके तुम्हारा टाइम खो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ना दिखाया जाता है टॉर्च को घर पर, वो जो टाइम अपनी मॉम है ना वो नॉज की मॉम से बातें कर रही थी और ये सारी बातें सुन लेता है। वो बोला थी ऐसी नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद कर रही है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी को खरीद रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद तो समझ जाता है कि नॉज के साथ उसकी मॉम उसके शादी कराना चाहती है। तो उसे गुस्सा आता है, वो बोलता है कि यहाँ पे क्यों कर रही है, वो अच्छी लड़की है, उसे वो ये सब डिजर्व नहीं करती। तो वो बोलते कि उन लोगों की पैसे की ज़रूरत है बेटा और हम उनकी हेल्प करें तो बदले में वो हमारी हेल्प कर रही। वो बोलता है कि ये सही नहीं है, नॉज मेरी दोस्त है, बचपन से हम साथ में खेलते थे, इसका मतलब है नहीं कि बड़े होकर भी हम साथ में हम शादी करेंगे और आपको अच्छी तरह से पता है मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं, बोल के वो गुस्सा कर रहा था। और उसके बाद देखा जाता है यहाँ पर जो टॉर्च है ना वो बार पे चला गया था, बार रेस्टोरेंट क्या बोलते हैं यार, मैं तो नहीं गई तो मुझे नहीं पता, सॉरी गाइस, रेस्टोरेंट बार ही होगा। यहाँ पर जो उसका था ना वो कोई और के साथ था और
वही यहाँ पर थोड़ा सीन चलता है तो उससे बहुत बुरा लगता है। एंड देन गाड़ी में वो रोते हुए जा रहा था और साथ ही में यहाँ पर हमें नौज को भी दिखाया जाता है कि वो भी बहुत सैड बनते हुए जा रही थी कहीं पर। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब यहाँ पर टाइम नौज से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नौज कम्प्लीटली उसे इग्नोर कर रही थी। ऐसा होता है ना, जैसे कोई बहुत इरिटेट फील कर रही थी, वो प्रॉपर्ली उससे बातें नहीं कर रही थी। वो जानना चाहता था क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन वो कोई भी बातें नहीं बताती। बस टाइम को इग्नोर कर रही थी, उससे कोई भी बातें नहीं कर रही थी, जो यहाँ पर टाइम को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो जानना चाहता था कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बताती। एक दिन शाम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नौज है ना, आज उसे टॉज से मिलना था, तो वो टाइम की गाड़ी में आई हुई थी। वो कोई भी बातें नहीं करती। उसके बाद वो गाड़ी से निकलती है और अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर ना उसे आइडिया हो गया कि वो किसी को मिलने के लिए आई हुई है। तो उसने नहीं देखा, एक उसका खुद का भाई है, लेकिन उसे बुरा ऑब्वियसली लगेगा। जो लड़की वो पसंद करता है, अब वो किसी और को मिलने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर दिखाया जाता है अंदर जो टॉर्च है ना, वो नौज से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसे गुस्सा कर रही थी। तो वो सच्चाई बता देता है कि वो मतलब ही से गई और उसे लड़कियां पसंद नहीं है। बस उसकी फैमिली के प्रेशर के चलते उसने शादी करने के लिए हाँ बोला था। बस तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। और वो सीधा सीधा बोलती है। एक्चुअली थोड़ा लंबा बातें हो रही थी इनकी। वो बोलता है कि हम शादी करेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारे एडवांटेज नहीं लूँगा, और सबसे बड़ी बात, बच्चे करने के लिए ना IVF यूज करेंगे आर्टिफिशियली, तो ना उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बस दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी वाइफ बनोगी और मेरी तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी व्हाटएवर सब कुछ अपने पास रहेगी। जो डैड और ग्रैंडपा ने मिलके बनाए वो भाई के हाथ में नहीं जाने दे सकते, जो उनके हाथ में यही बताता है। और वो ये बोलता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहूँगा। तो ये सुनने के बाद नौज को थोड़ा बेटर फील होता है, तो वो स्माइल करती है। तो इन दोनों की शुरू से केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली टाइम के साथ उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। घर पे जाने के बाद दिखाया जाता है जो टाइम है वो टॉर्च को बोलता है तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वो बोलता है मैं आज किससे मिल के आया हो। तो वो सारी चीज़ें बता देता है। तो ये सुनने के बाद उसे इतना गुस्सा आता है, लाइक लिटरली तुम किसी लड़की से शादी कर रहे हो और वो लड़की पैसों के लिए तुम्हारे साथ शादी कर रही है, तुम्हारी दिमाग सही है ना। वो बोलता है, तो वो बोलता है ऐसी बात नहीं, वो मैं उसे जानता हूँ। तो वो बोलता है जानते हो मतलब कौन सी लड़की है। तो वो बोलता है कि तुम्हें याद है बचपन में जो नच की मॉम है ना, वो यहाँ पर आती थी और हम एक लड़के से खेलते थे नच, वही लड़की। तो वो भूतनी वाली बाल वाली लड़की, वो यही कह के बुलाता था शायद बचपन में। वो बोलता है कि वो बड़ी होकर एक प्रोस्टिट्यूट बन के रहेगी, ऐसा वो सोच रहा था। देखो भाई, ऐसा नहीं होता। शादी के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्यार, और तुम उससे प्यार नहीं करती। वो पैसों में बिक रही है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। प्लीज़ ये बात को याद करो, तुम हर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। उसने अभी तक हाँ नहीं बोला है, अगर वो मना करेगी तो मैं खुशी खुशी ओके बोलूँगा। तो वो बोलता है कि अब तक तुम क्या इंतज़ार कर रहे हो यार, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी मॉम से प्यार करता हूँ, और मैं जो दादाजी और डैड ने मिल के जो अभी तक बिल्डअप किया, वो जो उनके हाथ में जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, ऐसा वो बोल देता है। तो इस मोमेंट पे क्या है ना, आप लोग समझ सकते हो। तो टाइम ना आप गलत समझ देता है नौज को, मतलब अभी तक उसे नहीं पता कि वही नौज है, लेकिन वो जो भूतनी बाल वाली लड़की को ना वो गलत नजरे से समझता है कि पैसों के लिए मेरे भाई से शादी कर रही है। तो अब अपनी बॉडी सेल करने वाली लड़की की तरह वो साथ सोच लेता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर वो एक गिफ्ट लेने के लिए आया हुआ था। ब्रेसलेट कुछ था, नेकलेस बोल रही थी लेकिन वो ब्रेसलेट बोलते हैं ना, और वो बहुत प्रिटी था। तब यहाँ वो पैक करके बाहर आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है ना, वो मनीषा से मिलता है, टकरा जाता है। तो मनीषा मतलब उसके एक्स गर्लफ्रेंड, वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं मुझे कुछ काम था। तभी वो ब्रेसलेट देख देती है, बोलती कि वो आई गेस तुम मूव ऑन कर चुके हो ना बहुत छोटे टाइम पे। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था ऐसा। और अब मनीषा, तो वो बोलता है तुम कब आई। तो वो बोलती है कि कुछ महीने पहले, लाइक 1 मंथ पहले। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है वो यहाँ पर हमारी हीरोइन नौज के स्कूल पे चला जाता है। यहाँ पर ना सारे बच्चे को पढ़ा रही थी, तभी यहाँ पर सब लोग बच्चे देख लेते तो एक दूसरे को बोले थे कि ये मैडम का बॉयफ्रेंड है, ये टीचर का बॉयफ्रेंड है। तब यहाँ पर वो उसे देख लेती है। तो वो बोलते तुम यहाँ पर क्या करो। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, और सबसे पहले वो सॉरी बोलता है। तो वो बोलते कि मुझसे सॉरी क्यों बोले, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ, क्या मैटर करता है तुम्हें, तुम मुझसे किससे बात करो, कैसे बर्ताव करो, दैट डजंट मैटर राइट। तो वो बोलते तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो बोलती कि किस हक से हेल्प करोगे, जस्ट टेल मी ना क्या प्रॉब्लम है,
क्या सोच के हेल्प करोगे? ऐसी हेल्प तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई रीज़न तो होनी चाहिए ना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी से नॉर्मल इंसान से हेल्प लूँ। तो बोलता है कि तुम मेरी लाइफ में बहुत मैटर करती हो। रियली? तो वो बोलता है हाँ तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आई हैव स्पेशल फीलिंग फॉर यू, ऐसा वो बोलता है। तो वो बोला था कि क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो? तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोला था कि लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा मैं इतना रश करना नहीं चाहता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो वो बोलती है कि सबके लाइफ में इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता जिस तरह से तुम्हारे पास साथ है। मैं भी किसी के लाइफ में ना वक्त हो ही ना। मुझे आज सच्ची बताओ कि क्या मायने रखती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में? तो वो बोलता है कि उसे वो ब्रेसलेट पहनाते हुए बोलता है कि बहुत मायने रखती हो। और तभी यहाँ पर ना वो उससे किस कर लेता है। और विद दैट्स इट किस ये वाला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, ताकि नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नेक्स्ट पार्ट के एंडिंग तक आप रो पड़ोगे जिस तरह से मैं रो पड़ी हूँ। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।